मेरे प्यारे सतगुरु आदिनाथ जी एंड गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं निश्चल अध्यात्मक ग्रुप से बोल रही हूँ। गुरुदेव, पहले तो मैं अपना जो अब तक की मैं मेडिटेशन में कहाँ हूँ वो बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, जब भी मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ तो मेरी बॉडी तो कहीं खो से जाती है, वहाँ आकाश ही आकाश होता है, मेरी बॉडी नहीं होती। और जो सन्नाटा है वो भी धीरे धीरे तेज हो जाता है। सम टाइम तो वो सन्नाटा ऐसे मुझे सुनाई देता है जैसे कोई म्यूज़िक बज रहा है। एक्सपीरियंस गुरुदेव मुझे बहुत ही कम होते हैं, छोटी मोटी इंट्यूशंस होती हैं जो मैं इग्नोर कर जाती हूँ। बस एक ही एक्सपीरियंस थोड़े दिन पहले हुआ था कि मेरी सुरती ना जाने कहाँ चली गई और मैं जहाँ थी वहाँ मंत्र पढ़े जा रहे थे और गुरुदेव आप भी वहाँ थे। और एक दो बार आपने मुझे सपने में डांटा, जिसको मैंने ठीक करने की कोशिश भी करी है। गुरुदेव, कई बार तो मैं इतने गहरे चले जाती हूँ कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं बहुत मुश्किल उठती हूँ। गुरुदेव, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेडिटेशन से जब हम उठते हैं तो कैसे उठें? थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपालता करना गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, गुरु माँ, शुक्रिया गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम निश्चल जी आपको भी। कुछ बातें हैं उनको बता रहा हूँ। पहले तो हम प्रश्न को ले लेते हैं कि जब हम साधना करें, ध्यान में गहरे चले जाएं तो हम उठे कैसे। जब आप साधना करते हैं तो आपको कैसे उठना है इसे अच्छे से समझ लें। आप लेट के साधना कर रहे हैं या बैठ के साधना कर रहे हैं, साधना से उठना है तो पहले अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। ठीक है, उन्हें हिलाएं। अगर वो नहीं हिल रही तो थोड़ा वेट करें, फिर हिलाएं। उंगलियां हिल रही हैं, फिर अपनी आई बॉल को राइट एंड लेफ्ट घुमाएं। ठीक है, अपनी आंख की पुतली को इधर उधर घुमाएं। फिर सांस पे थोड़ा सा ध्यान लेकर आए। फिर धीरे से आंख खोलें और आंख खोल के पूरा घर देखें। आप बैठे हुए हैं, पूरे घर को अच्छे से देखिए। चेतना तब तक पूरी तरह से वापस आ जाएगी आपके शरीर में। और अब आपको बिल्कुल कंफर्ट लग रहा है, सब कुछ आपको पता है। मैं घर में बैठी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं साधना कर रही थी, ये सब कुछ आपको याद आ जाएगा। और जब ये सब कुछ याद आ जाए तब आप उठ सकते हैं। इसमें 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो जब भी आप साधना करें तो 4 से 5 मिनट वेट करें और उसके बाद आराम से उठें। ठीक, आराम से उठें और फिर घर में जो भी काम करना है वो काम करें, या जो भी कुछ खाना पीना है आराम से खाएं। तो साधना हर साधक को ये जरूर करना चाहिए। साधना में उठने का यही एक नियम है। ये नहीं कि आप चप्पल पहन के उठें, आप नंगे पांव जमीन पर न रखें, अर्थ हो जाता है, ऊर्जा चली जाए। ये बकवास है, बिल्कुल बकवास। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। बिल्कुल बकवास है। तो जब आपको साधना से उठना है तो आपको इस तरीके से उठना है। ठीक है, अब बात करते हैं निश्चल जी आपके एक्सपीरियंस का जो आपको घट रहा है। पहले ही बता दूं, अगर आपको ये सब घट रहा है तो आपको 3 साधनाओं में से एक साधना जरूर करनी चाहिए। पहला, भक्ति साधना, सूक्ष्म भक्ति साधना। ठीक है, दूसरा, तंत्र साधना। तीसरा, गुरु के प्रति समर्पण होके काम करना, गुरु के साथ जुड़ के काम करना, गुरु के लिए काम करना। भक्ति साधना भी छोड़ी जा सकती है, तंत्र साधना भी छोड़ी जा सकती है, मगर गुरु के साथ जुड़ के काम करना, इसे समझ ले। अब गुरु जो काम कहे वो करना पड़ता है, तो इसे समझ ले। क्यों? क्योंकि जब आप गुरु के साथ जुड़ के काम करेंगे तब आपकी ऊर्जा और अच्छे से गति करेगी और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आप बहुत जल्दी बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगर हम गुरु के साथ जुड़ के काम नहीं करते हैं तब क्या होता है? तब आपको मन धोखा देता है। अब ये मन धोखा दे रहा है कि आप कहीं चले गए हैं, वहां मंत्र पढ़े जा रहे हैं और वहां मैं भी उपस्थित हूं, वहां मैं भी हूं। ये मन धोखा दे रहा है।
मन इसी तरीके से धोखा देता है कि गुरु नीले आकाश में आसन पर बैठा हुआ है और हम उसके सामने बैठे हैं, कि गुरु के साथ हम कहीं घूमने चले गए हैं बहुत दूर। अब ये मन जो है आपको परमात्मा तक पहुंच गया, अब वो आप वापिस आपको लेकर आ रहा है, वापिस आपको घुमा रहा है, और वापिस संसार एक निर्मित हो जाएगा। इसके कुछ ही दिन बाद आप गुरु से बहस करने लगेंगे, गुरु से झगड़ा करने लगेंगे, और थोड़ा सा और होगा तो आपको ये पता लगेगा कि गुरु गलत है और मैं सही हूं। यहीं से मन जो है वो चालाकियां करता है, और ये इतनी आराम से करता है कि कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे, और मन के जाल में फंसकर जीवित गुरु से अपना नाता तोड़ लेंगे। फिर आप मन ही मन में ये सोच के बैठ सकते हैं कि मैं तो अपने जीवित गुरु से जुड़ा हुआ हूं, मैंने तो गुरु को छोड़ा ही नहीं है, गुरु मेरी परीक्षा ले रहा होगा। फिर ऐसे मीठे मीठे शब्द और ऐसी मीठी मीठी बातें आप हृदय में लेकर बैठे रहेंगे, कहीं भी कुछ भी कल्याण नहीं होगा। आपको मृत्यु घटित होगी और आप दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे और फिर इसी संसार को जिएंगे। तो जो साधक ये समझते हैं कि उनका ये अंतिम जन्म होना चाहिए, अब पृथ्वी पर दोबारा नहीं आना, अब बस उस अस्तित्व के साथ एक हो जाना है, वो इस बात को समझ लें कि अब आपको आगे के स्टेप ऐसे उठाने हैं। सूक्ष्म साधना, तंत्र साधना या गुरु भक्ति, इन तीनों में से किसी में आना है। मगर आप तंत्र साधना करते हैं तब भी, आप भक्ति साधना करते हैं तब भी, लास्ट तो आपको गुरु की सेवा कह लो। अब इसे आप गुरु की सेवा कह लो, गुरु भक्ति कह लो। अब गुरु जो आज्ञा दे वो आपको गुरु के लिए काम करना है। अब आगे का जीवन अपना गुरु को देना है, यहां पर ये होता है। ठीक है, इसे कहते हैं सन्यास फलित हो गया। जब हम कहते हैं ना कि हम सन्यास ले रहे हैं, गुरु को गुरु दीक्षा में क्या दें, तो कोई मिठाई दे देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई कपड़ा दे देता है, ये सब नहीं होता। गुरु को गुरु दीक्षा में जीवन ही देना पड़ता है। जो जीवन देता है दीक्षा में, उसी का कल्याण होता है। जो जीवन बचा लेता है वो सब कुछ खो देता है। ध्यान रखना, जीसस का एक बड़ा प्यारा वचन है, वो यहां मेरे को याद आ रहा है। जीसस ने कहा जो देगा उसे और मिलेगा, जो बचा लेगा उससे वो भी छीन लिया जाएगा। बहुत रहस्यमय बात है। तो निश्चल जी आप भी समझें, और बाकी साधक जो है जो इस स्थिति में आ गए हैं वो भी समझें, क्योंकि इस स्थिति के बाद मन के पास दो ऑप्शन है, आपको धीरे धीरे पागल करने का या आपको एकदम से पागल करने का, और आप विकसित और पागल हो सकते हैं। मेरा ये काम है, ये मेरा वो है कि आपके प्रति प्रेम, कि जहां पागलपन शुरू होता है मैं आपको 3-4 बार अलर्ट कर दूं कि यहां से पागलपन शुरू हो जाता है। ठीक है, अपने को संभालें, अपने को बचाएं और परमात्मा के साथ एक हो। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।